दर्शकों, जय श्री राम, हर हर महादेव। देवगुरु बृहस्पति का अपनी उच्च की राशि में गोचर होना उन 6 राशियों के लिए बहुत ही ज्यादा लाभकारी सिद्ध होने वाला है, उनके लिए वरदान साबित होगा। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो शनि की साढ़े से जो व्यथित जो राशियां हैं, जो बहुत ही पीड़ित जो राशियां हैं, 3 राशियां, उन राशियों में से 2 राशियों को बहुत राहत मिलने जा रहा है। वह प्रथम राशि है मेष राशि और दूसरी जो राशि है वो मीन राशि है। और इसके अतिरिक्त एक ऐसी राशि जो कि अद्भुत रहस्यमय स्थितियां बनी हुई हैं, शनि की साढ़े से मुक्त होने के बावजूद उनकी परेशानियां नहीं कम हुई, बल्कि उनकी आर्थिक और व्यापारिक दोनों स्थितियां बिल्कुल प्रतिकूल रही। वो है मकर राशि। उस मकर राशि के लिए भी मैं कहूंगा कि यह गोल्डन चांस देवगुरु बृहस्पति देने जा रहे हैं और 28 मई से शुरुआत हो जाएगा। दर्शकों, मैं आगे बढ़ूं इसके पहले एक छोटा सा आग्रह है कि यदि आप नए दर्शक हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिएगा। दर्शकों, 6 राशियों को यह देवगुरु बृहस्पति का गोचर अत्यधिक लाभदायी सिद्ध होगा। और आप सबको ज्ञात है कि देवगुरु बृहस्पति धन, व्यापार और आध्यात्मिक क्षेत्र में अत्यधिक आपको जो है लाभ प्रदान करते हैं। यदि गुरु बलवान हैं तो निश्चित रूप से यह समस्त जगत के लिए कल्याणकारक ही है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि यह जो गोचर है वह अत्यधिक आपके लिए लाभदायी सिद्ध होगा। विशेष करके मैं आपसे आग्रह करूंगा कि अगर यदि आपकी कोई साधना चल रही है, यदि आप कोई आध्यात्मिक क्षेत्र में किसी मंत्र की जो है साधना आप कर रहे हैं, तो ये जो है आपके लिए अत्यधिक जो है सिद्धिप्रद साबित होगा। यदि आप अपने गुरु की अथवा आप अपने इष्ट की जो है साधना में आप तल्लीन हैं और आपको सफलता नहीं प्राप्त हो रही, उनके दर्शन नहीं मिल रहे हैं, अथवा उनका जो 5 जो भक्ति है उन भक्तियों में से कोई भी एक भक्ति का आपको दर्शन नहीं जो है मिल रहा है, तो उसके लिए ये बहुत ही अनुकूल समय आपके लिए रहेगा। और यदि मैं भौतिक जगत में देखूं, धन के कारक देवगुरु बृहस्पति जो आपके जीवन में आपने जो पुण्य अर्जित किए हैं और उसके माध्यम से जो मिलने वाला धन, यश और मान और प्रतिष्ठा है, उसकी प्राप्ति यह देवगुरु बृहस्पति आपको कराएंगे। ये बहुत ही सुनहरा अवसर उन 6 राशियों के लिए है। अब वो कौन सी राशियां हैं आप जान लीजिए। पहले हमने कहा ही है कि 3 राशियां विशेष रूप से, जैसे कि मेष, मीन और मकर। इसके अतिरिक्त की जो राशि है वो तुला, वृश्चिक और मिथुन जो राशि है, इन 3 राशियों को भी यह देवगुरु बृहस्पति का गोचर अत्यधिक जो है लाभदायी सिद्ध होगा। हाँ, इसमें शनि की ढैया से प्रभावित जो 2 राशियां हैं, धनु और जो है सिंह राशि, उनको कोई बहुत ज्यादा राहत मिलते नहीं दिख रहा है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि इस हंस नामक राजयोग में सबको कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा और काफी राहत भरा स्थिति रहेगा। हालांकि यह गुरु का गोचर अतिचार गति से चल रहा है, जैसा कि आपको मैंने पहले ही कार्यक्रम में बता दिया है, लेकिन फिर भी यह अत्यधिक आपके लिए शुभ स्थिति उत्पन्न करेंगे। अब आइए विस्तार इस कार्यक्रम को देते हैं। दर्शकों, सर्वप्रथम देवगुरु बृहस्पति का कार्य क्या है? तो देवगुरु बृहस्पति का जो कार्य है वो ये है कि वह आपको सद्बुद्धि प्रदान करते हैं, वह आपके अंदर विवेकशीलता को जागृत करते हैं, स्वयं निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि करते हैं। साथ ही साथ में आपके व्यवसाय में जो है अकस्मात तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन आपके अनुभवों का पूरा लाभ देते हैं। और साथ ही साथ में जो आपके और 2 लोगों के बीच के जो एक जो है समझौता जो होते हैं व्यापारों में, तो ऐसे व्यापारों में और अत्यधिक जो है ये उसमें धन का लाभ कराते हैं और जो भी आप निवेश किए रहते हैं उसका पूरा लाभ देते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि आपने घर में, मकान में अथवा जमीन में आपने निवेश किया है अत्यधिक जो है, अथवा इससे संबंधित किसी अन्य कंपनियों में आपने निवेश किया है जो किसी का कार्य कंस्ट्रक्शन इत्यादि क्षेत्र में करती होंगी, तो उसमें आपको देवगुरु बृहस्पति अत्यधिक आपको लाभ देंगे। अब आइए मेष से लेकर के और 12 राशियों के बारे में जानने का प्रयास करते हैं कि किसको क्या क्या लाभ दे रहे हैं। दर्शकों, मेष राशि के जो जातक हैं उनके चौथे यानी कि केंद्र में, जहां पर जो माता और घर और मित्र का जो स्थान है, वहां पर यह देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपके जीवन में
पंच महापुरुष नामक जो राजयोग हैं उनमें से एक राजयोग, बड़ा उत्तम राजयोग है, वह है हंस नामक राजयोग। ये आपके प्रसिद्धि को बढ़ाता है। आप यदि घर की तलाश में है, नए वाहन यदि आप खरीदना चाहते हैं, तो इसकी आपकी जो है कामना यह देवगुरु बृहस्पति पूर्ण करते हैं और निर्बाध रूप से पूरा करते हैं, अर्थात इसमें किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं आने देते। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपके जो है जो प्रशंसक हैं, जो आपके समर्थक हैं, जो आपके सहयोगी हैं, उनका आपको पूरा का पूरा लाभ मिलता है। कोई अंतर्घात अथवा भीतरघात की स्थितियां उत्पन्न नहीं होने देते, क्योंकि यह देवगुरु बृहस्पति का जो गोचर है वह 21 अक्टूबर 2026 तक रहेगा। तो इसलिए आपके लिए बड़ा अत्यधिक जो है लाभदायक सिद्ध होगा। अब इसके अतिरिक्त जो है जो दूसरी जो राशि है जिसको बड़ा लाभ दे रहा है वो मिथुन राशि है। अब मिथुन राशि के ठीक जो है यह दूसरे भाव में, यानी कि धन और कुटुंब का जो भाव है, जो आपके अपनों का भाव है, जो आपके जो आपके परिजनों का जो भाव है, उस भाव में देवगुरु बृहस्पति के जाने का मतलब यह है कि आपको जो है बाहर भी सपोर्ट मिलेगा और भीतर भी सपोर्ट मिलेगा। अब इसको थोड़ा सा यदि हम प्रोफेशनल वे में देखें तो आप जहां कार्य करते हैं वहां पर भी आपको सपोर्ट मिलेगा और आपके उच्च अधिकारियों का भी आपके ऊपर वरद हस्त की स्थिति बनेगी, ताकि जिससे आपका कार्य करने का मन जो है आपका दृढ़ होगा और उसमें आपको सफलता मिलेगी। कई बार मान सम्मान प्रतिष्ठा और कई बार जो है उनको पुरस्कृत भी किया जाता है। इस प्रकार की स्थितियां देवगुरु बृहस्पति देते हैं। अब वाणी और इसके साथ साथ में धन, ये धन ऐसा धन देते हैं देवगुरु बृहस्पति जो कि आपके लिए चिरकाल तक आपको लाभ पहुंचाते रहती है। इस प्रकार से व्यापारिक जो निवेश की स्थितियां हैं वह मिथुन राशि वालों के लिए बड़ा अत्यधिक लाभदायी सिद्ध रहेगा। अब इसके बाद से जो तीसरी जो राशि है जो कि बहुत ही ज्यादा लाभ की स्थिति उत्पन्न करने वाली है वो है वृश्चिक राशि। और वृश्चिक राशि के ठीक जो है आप ये देखेंगे कि जो है वृश्चिक राशि के ठीक 9वें स्थान में, यानी कि भाग्य स्थान में देवगुरु बृहस्पति का स्व उच्च की राशि में गोचर होना उनके भाग्य, धर्म और साथ साथ में पिता पुत्रों के बीच के संबंध अथवा संतान की प्राप्ति इत्यादि के जो है से संबंधित जो आपके प्रारब्ध में जो आपने पुण्य अर्जित किए हैं उन समस्त पुण्यों का यह लाभ देने का अवसर आपको देवगुरु बृहस्पति दे रहे हैं, यानी कि बहुत अनुकूलताप्रद रहेगा। अब इस दौरान यदि आप कहीं जो है कोई नया फैक्ट्री डालना चाहते हैं, किसी व्यापार की शुरुआत करना चाहते हैं, कोई रिस्क जहां पर हो अत्यधिक, जो यदि ऐसा कोई कार्य आपकी कोई योजना में है करना चाहते हैं, अथवा राजनीतिक क्षेत्र में यदि आप प्रयास कर रहे हैं बार बार और सफलता मिल जा रही है, तो इन सभी क्षेत्रों में ये जो है देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपके लिए अत्यधिक लाभदायक सिद्ध होगा। हाँ, यह है कि इसमें कहीं न कहीं से धन की तो आय की स्थिति तो निर्मित कर ही देंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। वृश्चिक राशि वालों के लिए गोचर देवगुरु बृहस्पति का अत्यधिक जो है लाभदायी सिद्ध होने वाला है। और यह आपको सबको पता है कि 21 अक्टूबर तक रहने वाले हैं इस राशि में। इसके बाद वो सिंह राशि में चले जाएंगे। तो वृश्चिक राशि वाले या और भी जो इसके पहले की जो राशियां हैं जिनकी लाभ की स्थिति है, तो वो सभी राशियों के लिए 21 अक्टूबर तक का समय बड़ा गोल्डन चांस वाला होगा। अब आइए इसके बाद एक और जो राशि है तुला राशि। तो तुला राशि वालों के लिए भी यह गोचर अत्यधिक जो है लाभदायी सिद्ध इसलिए होगा क्योंकि जो है आपके राशि के ठीक 10वें स्थान में, यानी कि प्रोफेशन के स्थान में, कर्म के स्थान में यह देवगुरु बृहस्पति का गोचर हंस नामक राजयोग बना करके आपको यश, मान, कीर्ति, प्रतिष्ठा और धन इन सभी चीजों को देने वाला है। इसलिए और साथ ही साथ में सबसे बड़ी बात यह है कि तुला राशि वालों के लिए यह गोचर कई मायनों में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इसलिए जो आप कई निरंतर प्रयासों के बाद भी सफलताएं नहीं मिल पाती होंगी, तो उनके लिए बड़ा यह जो है सामान्य स्थिति उत्पन्न करके और आप उसमें सफल बनाने का एक सुअवसर आपको प्रदान करेंगे। अब इसके बाद एक और राशि जिनकी चर्चा जो है जरूर करनी चाहिए और वो है मकर राशि। देखिए दर्शकों, मकर राशि की जो गोचर है, यह मकर राशि का गोचर जो आर्थिक रूप से व्यावसायिक रूप से कई आपने देखा होगा प्रयासों के बाद भी जिन जिन कार्यों में आपको सफलता मिली है, उन सभी कार्यों को
विशेष करके चूंकि शनि की राशि है और मंगल की उच्च की राशि है, जहां आपको विरोधाभासी स्थितियों का सामना करना पड़ा, चाहे व्यापार में अथवा शिक्षा में अथवा करियर में, उन अथवा शत्रु बाधा के से जो है आपको आर्थिक नुकसान झेलना पड़ा होगा, इन सभी क्षेत्रों में यह देवगुरु बृहस्पति का हंस नामक राजयोग बना करके और आपके लिए अत्यधिक जो है लाभदायी सिद्ध होंगे। कुल मिलाकर के यह गोचर आपके लिए सप्तम का गोचर है, यानी कि व्यापार और आपके जीवन साथी अथवा आपके जो अपने जो सहयोगी हैं उनके लिए जो है बड़ा यह लाभकारी सिद्ध होगा। तो इसलिए ये गोचर विशेष करके मैं उन राशियों की चर्चा में कर रहा था जिन राशियों के लिए यह विशेष है। बाकी जो अन्य जो राशियां हैं उन सभी राशियों के लिए, जैसे कि वृष है और इसके अतिरिक्त जो है सिंह है, कन्या है और इसके अलावा धनु है, कुंभ है, इन सभी राशियों के लिए सामान्य ही स्थिति रहने वाली, जो कि आपकी पहले से चली आ रही है। उसमें कोई इस देवगुरु बृहस्पति के गोचर का कोई बहुत ज्यादा लाभ आपको मिलने वाला नहीं। हाँ, इतना जरूर है कि यदि आप यह उच्च के चुकी हैं और हंस नामक राजयोग बना हुआ है, तो आप सभी जिन राशियों पर बहुत ज्यादा देवगुरु बृहस्पति का लाभ नहीं दिख रहा है, प्रतीत नहीं हो रहा है, तो आप लोग जो है क्या सभी लोगों को मैं कहूंगा कि देवगुरु बृहस्पति को प्रसन्न करने के लिए आप भगवान श्री नारायण हरि श्री विष्णु जी के मंत्र का नमो भगवते वासुदेवाय, इस द्वादशाक्षरी मंत्र का आप जो है जप करें। गुरु का मंत्र है ओम जो है गुरुवे नमः, इस मंत्र का जप करें। अथवा यदि आप दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तो आप अपने गुरु के द्वारा दिए गए मंत्र का, दीक्षा मंत्र का यदि आप जाप करते हैं तो आपको बड़ा लाभ होगा। हाँ, मैं एक बात जरूर कहूंगा कि गायत्री मंत्र का जिनको अधिकार प्राप्त है वही जप करें, अन्यथा अन्य जो लोग हैं वो सभी जो है माता जी का एक मंत्र है दुर्गा जी का ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, तो इस नवान्न मंत्र का आप जो है जप जरूर करें। इससे बहुत आपको लाभ मिलेगा, उतना ही लाभ मिलेगा जितना कि गायत्री मंत्र के जप से आपको मिलता है। तो ये सब कार्य आपको करने चाहिए। और इसके अतिरिक्त मैं यदि कहूँ दान की बात, तो देवगुरु बृहस्पति के इस गोचर का लाभ उठाने के लिए, चूंकि अभी 17 मई 2026 से प्रारंभ हो जाया रहेगा अधिक मास, जो कि 15 जून तक रहेगा, तो इस बीच में आप जो है जो धार्मिक जो पुस्तकें हैं, धार्मिक ग्रंथ हैं, धार्मिक यदि जैसे शंख हो गया, घंटी हो गया, घंटा हो गया, मंदिर में आप वहाँ दान कर सकते हैं। तो इस प्रकार के जो धार्मिक जो कृत्य हैं उनको यदि आप करते हैं तो देवगुरु बृहस्पति प्रसन्न होते हैं। आशा करता हूँ कि सब चीजें आप जरूर करेंगे और आपको जो है अत्यधिक लाभ की स्थिति जरूर दिखेगी। जैसा अनुभव बताइएगा। आप सभी से पुनः आग्रह, यदि आप नए दर्शक हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। हाँ, यदि कोई आपके मन में प्रश्न है तो आप कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। कोशिश करूंगा कि धर्मशास्त्रीय आधार पर शास्त्र प्रमाण के साथ में आपको उसका उत्तर दे सकूं, चूंकि सनातन धर्म के प्रचार के लिए हमारा आपका यह शरीर है और निश्चित रूप से उसमें हम आप सभी जितना हो सके उतना यज्ञाहुति देने के लिए तत्पर हैं और समर्पित हैं। तो धन्यवाद। जय श्री राम। हर हर महादेव।